कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर हम एक असहाय परिवार के पास गांव दुलेड़ा, तहसील बहादुरगढ़, ज़िला झज्जर, हरियाणा के गांव में पहुंचे हैं। यहां एक असहाय परिवार है। संत रामपाल महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल महाराज जी कहते हैं कि कोई भी परिवार, गरीब परिवार भूखा ना रहे, शाम को खाना खा के सोए। कोई बच्चा या बूढ़ा या असहाय बगैर खाना खाए ना रहे। ऐसी संत रामपाल महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है। उस मुहिम के तहत संत रामपाल महाराज जी ने निर्णय किया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत आज हम एक बार गांव दुलेड़ा के अंदर आए हैं। यहाँ अंदर आओ, देखते हैं एक बार संत रामपाल महाराज के कुछ भगत हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। साहब जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जगबीर दास है। जगबीर जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस मुहिम को संत रामपाल महाराज जी कैसे चलाते हैं? संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम को अपने भक्तों के द्वारा चलाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है गरीब हमारे भाई हैं। वो संत रामपाल जी महाराज गरीब की मदद कर रहे हैं, गरीब की सेवा कर रहे हैं, गरीब को राहत सामग्री, खाद्य सामग्री दे रहे हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, ये घर की आवश्यकता अनुसार संत रामपाल जी महाराज सारी वस्तु दे रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बीच में कि संत रामपाल महाराज जी तो इस समय जेल के अंदर बंद हैं, तो फिर इस व्यवस्था को वो कैसे चला रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है और संत रामपाल जी महाराज एक बार शब्द से बोलते हैं और उसके भगत बिजली गति स्पीड से उस सेवा को करते हैं। कल ही हमारे को पता लगा, कल ही हम इस परिवार में आए, इस बहन से मिले, वो भाई, और इनसे पता कराया, तसली करे। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना हुई, कल ही प्रार्थना हुई, कल ही सर्वे हुई और आज ये सभी सामान लेके हम इस परिवार के पास पहुंच गए। तो संत रामपाल जी की महाराज ने कह रखा, मेरे बेटो, मेरे बच्चों, जितनी स्पीड से बिजली चलती है उतनी जल्दी से इस सेवा को करो। इस सेवा में ऐसा सामान है भाई, एक पल इस सामान के बगैर रह नहीं सकते, जैसे आटा है। मैं एक बार ये जानना चाहता था आपसे बीच में कि एक बार ये दिखाओगे आप क्या क्या खाद्य सामग्री वगैरह और सामान लेके आए हो? हाँ जी, बता रहे हैं। जैसे आटा है, और आटा घर में गरीब आदमी के पास आटा होता नहीं, और हम करते हैं ढील उसमें, तो ढील कर देंगे तो परिवार तो फिर एक टाइम 3 टाइम रोटी चाहिए, एक टाइम भारी हो जा, तो उसमें हम जो सामान लेके आए हैं वो सारा अभी हम आपको दिखाएंगे। और आप भी नहीं होगा कोई, ये तो फ़ौरन सामान भेजने का है। जैसे आटा 15 किलो आटा है इसमें, ये चावल है 5 किलो, चने की दाल है 1 किलो, हरी मूंग की दाल है, ये सरफ है कपड़े धोने का, टाटा चाय पत्ती है, हल्दी पाउडर है, टाटा नमक है, जीरा है, मिर्च पाउडर है, नहाने का साबुन है, ये दूध का डिब्बा है, अमूल का डिब्बा है,
सरसों का तेल है, वो चीनी है, अचार है, अचार पैकेट है, कपड़े धोने का साबुन है, आलू है 5 किलो, प्याज है 5 किलो। उसके अलावा हमने इस बहन से, इस भाई सोमवीर से पता कराया, संत रामपाल जी महाराज ने कह दिया भाई ये परिवार हमने गोद ले लिया। तो उस तरीके से, उस नाते से इनसे हमने पूछा भाई तुम कपड़े की ओर बताओ, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब देगा कबीर भगवानी, संत रामपाल जी महाराज का नारा। तो इन्होंने कपड़े की बताई। तो ये इसके भाई की सत्यवान की 2 ड्रेस, एक ये सोमवीर की, एक ये पजामी, ये इसकी एक टी शर्ट, एक इसकी ये टी शर्ट, एक ये इसकी पजामी, 2 ड्रेस थी भाई की से। अच्छा, इस बहन के ये 2 जोड़ी सूट हैं। और इसको हमने सिलाने के लिए भी एक बहन को बुला लिया है, वो पास खड़ी है, उसने नेप ले लिया है। उस बहन बेटी को बोल दिया है बेटे तेरे को इसकी सिलाई के पैसे हम देंगे, तू सिल के इसको दे दे। तो उसने हाँ भर ली, वो बाहर खड़ी है, उसको हम बोल देंगे। तो इस प्रकार जी ये तो संत रामपाल महाराज एक बहुत महान कार्य कर रहे हैं। एक बार हम इस परिवार से और जानकारी लेंगे। आपका क्या नाम है? सोमवीर है जी। आप क्या काम करते हो? बस दाढ़ी मजदूरी करो, करे कर नहीं। अच्छा, कर लेते हो? दाढ़ी मजदूरी या नहीं होती? नहीं होती, गोटा अंतर होता है। अच्छा, तो घर का गुजारा चलाने में आपको दिक्कत आती है? दिक्कत आती है। तो अब ये संत रामपाल महाराज जी ने खाद्य सामग्री वगैरह भेजी आपके पास है, तो इसके बारे में आप संतुष्ट हो? क्या कहोगे संत रामपाल महाराज जी के विषय में? बड़े धन्यवाद का शह परिवार धन्यवाद कर रहे हो संत रामपाल महाराज जी का। आपका जो बेटा है वो कहाँ पर है? पुले मकान में है जी। उसका क्या हो गया पुरले मकान में? और एक्सीडेंट हो रहा था, अपने मामा का पट्टा था और मोटरसाइकिल से हो गया। अच्छा, वो अपने मामा का गया हुआ था, वहाँ से एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से गिर गया, बाइक से, उसका चोट लगी हुई है, तो वो साथ वाले कमरे में लेटा हुआ है। तो दोस्तों, ये संत रामपाल महाराज जी बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं गरीब परिवारों के लिए। संत रामपाल महाराज जी का नारा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। ऐसे इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी ने बहुत सारे गरीब परिवारों को चिन्हा है और उनको पूरे एक प्रकार से गोद ले लेते हैं संत रामपाल महाराज जी। जब तक वो परिवार स्वस्थ या सक्षम नहीं हो जाता खाने कमाने के लिए, तब तक संत रामपाल महाराज जी उस परिवार की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आप जगबीर जी कुछ और बोलना चाहते हो इस विषय में? हम संत रामपाल जी महाराज के बारे में 2 बातें ऐसी और बताएंगे हैं जो कि समाज सुधार की हैं और देश से बुराई मिटाने की। ये ऐसी 2-4 बातें हम ये बहन भाई खड़े इनको और बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त भारत बनाने का वादा कर रखा है। उसने कहा है मेरा भगत जो भी है वो दहेज लेगा देगा नहीं, नशा नहीं करेगा, ताश नहीं खेलेगा। और संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रम में बहुत सारी दवाई, आँखों की दवाई, जाड़ दांत की दवाई फ्री दे रहे हैं, चश्मे फ्री दे रहे हैं, चेकअप फ्री हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारी मुहिम चलाई है। संत रामपाल जी महाराज ने लगभग 20 के आसपास मकान बनवा दिए, गरीब आदमी के मकान, जिसके मकान जल गए थे, पड़ गए थे, इस तरह के मकान भी बनवाए हैं। संत रामपाल जी महाराज बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बहुत भलाई के पात्र हैं, उनको बार बार प्रणाम करना चाहिए, उनको कोटि कोटि नमन करना चाहिए। ऐसे महान संत, ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर बार बार नहीं आते, कोई समय होता है। और संत रामपाल जी महाराज महान संत हैं, तभी गरीब जनता का भला कर रहे हैं। आपने जगबीर जी बहुत अच्छी बात बताई संत रामपाल महाराजों के विषय में। हमने भी सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पे देखा है कि समय समय पर संत रामपाल महाराज जी बहुत बड़े बड़े भंडारे करते हैं और एक भंडारा लगभग इनका 3 दिन चलता है। इनका देखा है वृक्षारोपण भी करवाते हैं, आँखों का इलाज भी कराते हैं, ब्लड कैंप भी लगाते हैं, दांतों का इलाज भी कराते हैं और भी बहुत सारे सोशल काम कराते हैं। इनके आश्रमों से हमने देखा है PGI रोहतक की तरफ से एम्बुलेंस वगैरह की आसपास के गाँव में फ्री सुविधा देते हैं। आसपास की बहन बेटियों के लड़कियों के लिए भी इन्होंने आश्रम की तरफ से फ्री में स्कूलें बसें चला रखी हैं। और हर प्रकार के आसपास का गाँव का फिर भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है, 24 घंटे इनके आश्रम के दरवाजे खुले रहते हैं और वहाँ अखंड भंडारा 24 घंटे संत रामपाल महाराज के आश्रम में हमने देखा है कि वो चलता ही रहता है। कुछ जगबीर जी आप इससे और कुछ बोलना चाहते हो संत रामपाल महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज सोम जेल की रोटी खा रहे हैं और अपनी गरीब जनता को ताज़ा रसोई दे रहे हैं। ताज़ा भोजन बनाओ और खाओ, भाई जैसा इनका कार्य है वैसे करते रहो। संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई ऐसा है परिवार के, जिस परिवार में कोई कमा नहीं सकता या कमाने वाला है नहीं, उस परिवार के लिए ये मुहिम चली है, ये रास्ता चला है। हम इन भाइयों से और भी प्रार्थना करेंगे भाई ऐसा परिवार, कोई ऐसा है परिवार
जो भी हो उसके बारे में हमने जानकारी दे सकते हो। हम इस परिवार के पास पूछे, हमारे गांव में भगत हैं, उन भगत के ज़रिए इस परिवार में पूछे, भगत ने जानकारी दी, या फिर किसी सरपंच से या नंबरदार मेंबर से मिल लेते हैं, उनके ज़रिए हम गरीब परिवार के पास पहुंच जाते हैं। ये बहुत सारे खड़े हैं, इनको भी हम यही बात बता रहे हैं भी और भी कोई भी परिवार गरीब है उसकी हमने सूचना दो, ताकि उसको भी खाद्य सामग्री मिल सके, उसका भी जीवन पास हो सके, वो भी अपना पेट भर सके, अपने बच्चों को पाल सके। सच्चाई बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ भी हम बहुत सारे और भी गांव के गणमान्य व्यक्ति खड़े हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा कुलदीप सिंह नाम है जी। हाँ जी, कुलदीप सिंह जी, ये संत रामपाल महाराजियों ने जो एक खाद्य सामग्री एक गरीब परिवार को भेजी है, इसके विषय में आप कुछ कहोगे? हाँ जी, बिल्कुल कहेंगे। ये बहुत ही तीव्रता से लेके पहुँचे हैं और सारा सामान जो है डेली यूज के लिए है, रसोई का है, कपड़े का है, जो भी है, सिलाई के भी पैसे दे दिए हैं बाहर, और इससे अच्छा तो कोई कार्य मेरे ख्याल से और हो नहीं सकता। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कुलदीप जी, इस प्रकार की कोई मदद गरीब परिवारों की कोई समाज का व्यक्ति, कोई सामाजिक संस्थाएं या सरकार वगैरह करती हैं क्या? ये तो मैंने पहली बार देखा है। संत रामपाल जी महाराज का जो है इतना नेक कार्य है, और हर ज़रूरतमंद के लिए ये सोचते हैं और उनके लिए करते हैं। और भी बहुत सारी जगह हमने देखा है देते हुए इनको, जैसे ये जाट आरक्षण चल रहा था, उसमें भी सारे का इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सहायता भी की, हद से ज़्यादा की इनकी। इससे तो हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। जब भी समय समय पर असहाय परिवारों को, समाज को जब भी जरूरत पड़ी है, तो संत रामपाल महाराज ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है और जैसी स्थिति थी उसके अनुसार उनकी मदद की है। इसी प्रकार हम किसी और अन्य असहाय परिवार के पास पहुंचेंगे। ऐसे न्यूज़ चैनल की तरफ से सभी का धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारे संपर्क नंबर हैं 9992800455, 9992600771, 9992600161, 9992600162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।